ओम गणेशाय नमः। अथ देवी कवच। नवरात्रों में देवी कवच अवश्य पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। चंडिका देवी को नमस्कार। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी सुन, जो संसार में परम गुप्त है, मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो पहले किसी को आपने आज तक नहीं बताया, ऐसा साधन मुझे बताइए। ऐसा साधन मुझे बताइए। ऋषि राजा उसे सुनो। देवी की 9 मूर्तियां, जिनको की नव दुर्गा कहते हैं, उनके प्रत्येक नाम बता दूं। पहली का नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारी, तीसरी चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांड कहते हैं और 5वीं दुर्गा का नाम रुक्मिणी माता है। देवी के 6ठे रूप को कातानी कहते, 7वां काल रात्रि और 8वां माघ के नाम से प्रसिद्ध है और 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धात्री देवी है। ये सब नाम एक भगवान के द्वारा ही कहे गए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, शत्रुओं से घिरा हो, बड़े संकट में ग्रस्त हो और भय से पीड़ित हो, यदि वह इन नामों का स्मरण करे, उसको कभी भी किसी प्रकार का शुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती, उनको दुख भय शोक की प्राप्ति नहीं होती। हे देव ऋषि, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारा नाम स्मरण करते हैं, निश्चय उनकी वृद्धि होती। जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय करते निसंदेह तुम उनकी रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर स्थित होती है, अर्थात प्रेत की सवारी करती है, भारी भैंसे पर सवारी करती है, अंधेरी रात की सवारी करती है, वैष्णो देव गरुड़ की सवारी करती है, महेश्वरी वृष पर आरूढ़ होती है, कौमारी का मान मयूर है और हाथ में कमल लिए विष्णु की प्रिय लक्ष्मी देवी कमल स्थित होती है। बैल पर सवार ईश्वर देवी ने सफेद वस्त्र धारण कर रखे हैं, ब्रह्मांडी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से भूषित। इस प्रकार सब माताएं सब योग से युक्त अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभित है। यह सब देवियां क्रोध में भरी हुई भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई है। शंख चक्र गदा शक्ति केसल मूसल तथा तोमर तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं सारे धनुष अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करते, दैत्य को नाश करना, भक्तों का अभयदान देना, देवता का कल्याण करना, यही इनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य। कवच आरंभ करने से पहले इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। माँ बलशाली, माँ उत्साहवाली, तुम मान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु को भय बढ़ाने वाले के मेरी रक्षा करे। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वार तथा नेत्र कोण में खंड मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वाणी और वायु कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में सूर्य धारी देवी मेरी रक्षा करे। हे ब्रह्मांड की ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, वैष्णो देवी की नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सबकी सवारी करने वाली चामुंडा देवी 10 दिशा मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम बाकी अजिता, दक्षिण बाकी अपराजिता रक्षा करे। उद्योती शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मारा धारनी रक्षा करे। विष्णु देवी मेरी भुक्तियों की रक्षा करे। भोग के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में सांकरी कान में द्वारवासी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती सांकरी कान के मूल भाग की रक्षा करे। नासिक में समुद्र, ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती रक्षा करे। कुमारी दांतों की चंडिका देवी कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रकला गले की घंटी रक्षा करे। माँ माया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी छोटी और सर्व मंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरवा में रहकर और धनुधरी पृष्ठ वंश मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के भारी भाग में नील गिरवा और कंठ की नली की नल को भी रक्षा करे। दोनों कंधों में खंडगनी और मेरी दोनों भुजाओं वश धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दांडली और उंगलियों की अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट की रक्षा करे। महादेवी दोनों सदनों के शूल धारणी दर में रहकर रक्षा करे। नाभि की कामनी और गुआबासी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहनी गुदा की रक्षा करे। सर कामना को पूर्ण करने वाली देवी कटी भाग में और विधन वासनी घुटियों की रक्षा करे। महाबली देवी दोनों पिंडलों की रक्षा करे। नासिका दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी मेरे दोनों चरण के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों की और तलवासनी पैरों की तलवों की रक्षा करे। अपने डाढ़ों के कान पहनकर दिखाई देने वाली दशला कराली नखों की केश देवी मेरे केशों की रक्षा करे। रोमालियों के छिद्रों में कुमारी और त्वचा में वागेश्वरी देवी की रक्षा करे। पार्थिव देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। आंतों की काल रात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोश में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित रक्षा करे। जिसका किसी भी स्तर से भेद नहीं हो सकता, वह अवैध शरीर की समस्त इंद्रियों को रक्षा करे। ब्रह्मांडी आप मेरी की रक्षा करे। छत्रश्री छाया की तथा धर्म काणी देव मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में विधान करने वाली वरदस्ता देव मेरे प्राण, पान, वायु, दान और समान वायु से रक्षा करे। कल्याण से शोभित वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सौगुण, रजोगुण
तमोगुण की रक्षा करे। नारायणी देवी की भारी आयु की रक्षा करे। वैष्णव देवी धर्म की रक्षा करे। चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा गिनारी आप मेरे मान की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशु धन की रक्षा करो। माँ लक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। और भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करे। राज दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे और सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में निकाला गया है अतः एवं रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तू विजय स्वामी और पापनाशनी हो। जो मनुष्य अपना भला चाहे तो कवच के बिना कहीं एक पग भी नहीं जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामना को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस वस्तु का चिंतन करता है वह उस वस्तु उसको निश्चय ही प्राप्त होती है और उसको तुल ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। युद्ध के समय में उसकी पराजय नहीं होती, तीन लोक में पूज्य होता है। यह देव का कवच तो देवताओं के लिए दुर्लभ है। जो मनुष्य तीनों संध्या में नियम पूर्वक इसका पाठ करता है उसे देव कला प्राप्त होती है तथा तीन लोक में अर्चित होता है। इतना ही नहीं, वह अल्पायु रहित होकर 100 वर्षों से अधिक आयु तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। स्तम्भ, विषम, जगम और विश्रम, कृत्रिम विषम और पृथ्वी पर होने वाले संपूर्ण अभिचार के मंत्र, यंत्र, स्थल, जीव, पखेरु, प्राणी, जल, प्राणी, उपदेशिका उपदेशिका 7 उत्पन्न ऐसे कुल में उत्पन्न गढ़माला, डाकनी, सांकनी, अंतराक्षी, महा प्राणी और महाबल वाली घोर डाकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यशो, गंधराक्ष, ब्रह्मराक्ष, बेताल, कुष्मांड आदि भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवचधारी किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य के समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करके पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने शहद के साथ सर्वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सरस्वती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर तो कानों सहित यह प्रतीति की रहती, तब तक यह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी जाती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भक्ति माया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवता के लिए दुर्लभ है। वह सुंदर देव रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ओम नमः चंडिकाय।